हेलो स्टूडेंट, कल हमने देखा सीपीसी एससीए गाइडलाइन कमेटी के बारे में। ठीक है, क्या थी वो कमेटी? वो कमेटी किसके लिए थी? किसने लेक्चर किया और याद किया? वो कमेटी का नाम कमेटी फॉर द पर्पस टू कंट्रोल ऑन सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल के लिए जो प्रीक्लिनिकल ट्रायल होता है, वहाँ हम जो एनिमल लाते हैं वो उनके परमिशन के थ्रू ही लाते हैं। ठीक है, वो वेलबींग और वेलफेयर का ध्यान रखती है एनिमल के। तो वो जो एनिमल हम लाते हैं वो किसके लिए लाते हैं? तो वो प्रीक्लिनिकल ट्रायल के लिए लाते हैं। अब प्रीक्लिनिकल ट्रायल क्या है, आज के लेक्चर में हम वो समझेंगे। ठीक है, तो हम आज क्या देखेंगे? आज का कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो व्हाट इज द प्रीक्लिनिकल ट्रायल, importance of preclinical trial, objective of preclinical trial, type of preclinical test and next step after preclinical trial. Okay, उसके बाद क्या होता है? तो what is the preclinical trial? क्या है preclinical trial? अगर अब कल के लेक्चर से आपको तो पता चल ही गया होगा कि क्या है preclinical trial। इतना तो पता चला है ना कि प्रीक्लिनिकल ट्रायल वो होते हैं जो एनिमल पे टेस्ट किया जा सकता है, और लेकिन ये पता नहीं होगा कि एनिमल पे पहले क्यों टेस्ट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने नहीं बताया ना, फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्लिनिकल रिसर्च के, लेकिन पता नहीं कितनों को याद है। ठीक है, प्री क्लिनिकल ट्रायल और नॉन क्लिनिकल ट्रायल, इसे नॉन क्लिनिकल ट्रायल भी कहा जाता है क्योंकि वो क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, मतलब वो ह्यूमंस पे नहीं हो रहा है, वो सिर्फ एनिमल पे हो रहा है। इसलिए are the laboratory test of new drug substance, medical device or test product usually done on animal subject to check whether the treatment really work and if it is safe to test on humans or not। तो ये प्री क्लिनिकल ट्रायल एनिमल पे किया जाता है आफ्टर ड्रग फॉर्मेशन, और ये चेक करता है कि ये ड्रग सेफ है क्या, और अगर ये ड्रग सेफ है तो हम कितना सेफ है, मतलब ये ह्यूमंस पे ट्रायल करने इतना सेफ है, इससे हमें पता चलता है। मतलब ये क्लिनिकल की पहले की टेस्ट है, इसीलिए इसको क्या कहा है? प्री। प्री एंड पोस्ट आपको पता होगा ना, पोस्ट मतलब बाद में, एंड प्री मतलब पहले। तो ये क्लिनिकल ट्रायल मतलब जो ह्यूमंस बीइंग पे होने वाले ट्रायल से पहले की गई टेस्ट है जो एनिमल पे होती है। वो चेक करती है सारे जो भी प्रोडक्ट हम ह्यूमंस पे टेस्ट करने वाले होते हैं ना, वो सारा प्रोडक्ट हम इस पे एनिमल पे टेस्ट करते हैं। उसके बाद अगर हमें लगता है ये सेफ है तो उसके बाद हम ह्यूमंस पे ट्रायल करते हैं। The ultimate goals are to determine a product safety profile of mainly new medical device, drugs, genes, therapy, solution. Okay, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी सेफ्टी प्रोफाइल हम चेक करते हैं। Experiment are primarily performed on rodent animal मतलब small animal like rat, mice, hamster, rabbits. Then after positive result of preclinical trial, then it will be conduct on large animal like a cat, dog and monkey. अगर जो स्मॉल एनिमल है उन पे अगर वो ड्रग सेफ है, सेफ बिहेव करता है, कोई उन पे एडवर्स इवेंट नहीं आता, कुछ नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? लार्ज एनिमल पे ट्रायल करते हैं। लार्ज एनिमल पे ट्रायल होने के बाद अगर इसके भी रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तब हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। तो ये प्री क्लिनिकल ट्रायल है, 1 to 3 years तक चलता रहता है। 1 to 2 years required for the completion of one preclinical trial. Okay, as the evaluation progress, unfavorable compounds get rejected at each step. मतलब अगर हम ट्रायल करते वक्त हमें ऐसा कंपाउंड, ऐसा सब्सटेंस उस ड्रग में हमने नोटिस किया कि उसकी वजह से, अगर यहाँ आपको अगर याद हो, अगर हाँ यह आपको याद हो तो आपको सल्फानिलामाइड डिजास्टर याद आएगा कि उसमें जो सब्सटेंस था डाइथिल ग्लाइकोल, उसने पॉइजनिंग का इतना बड़ा क्या खड़ा किया था, मतलब इतनी बड़ी पॉइजनिंग हुई थी, तो उसकी वजह से, उस डाइथिल ग्लाइकोल की वजह से हुई थी। तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कंपाउंड अगर हमें प्रीक्लिनिकल के वक्त अगर पता चलता है तो हम क्या करते हैं? उस इवोल्यूशन, उस रिसर्च को क्या करते? रिजेक्ट करते वो ड्रग्स को। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीक्लिनिकल ट्रायल, क्या इंपॉर्टेंस है प्रीक्लिनिकल ट्रायल की?
To check the safety profile of animal before starting to check on human beings, new drug development. Preclinical trial used for to determine the dose, toxic dose and pharmacological action. मतलब अगर ये डोज हम दे रहे हैं तो ये कभी कभी देने के बाद टॉक्सिक हो जाता है, जैसे कि हमने बताया था बहुत बार, मैंने एक ही एग्जांपल लिया था, जैसे सन रेज में ये क्या होता है, टॉक्सिक बन जाता है। तो मैंने ये एक ही एग्जांपल इतने बार लिया है कि अब एक एग्जांपल याद रखो, फिट करो दिमाग में, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेटरी बॉडी check for a kinetic profile of drug and on this basis of selection of route of administration. हम एडमिनिस्ट्रेशन का रूट मतलब ओरली ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं हाथों पे, इस वजह से उनका काइनेटिक प्रोफाइल चेक किया जाता है। मतलब काइनेटिक प्रोफाइल मतलब वो ड्रग ट्रैवल करता है बॉडी में, है ना। फार्माकोकाइनेटिक्स जैसे उसका अब्जॉर्प्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है, फिर इलिमिनेशन होता है अनवांटेड पार्टिकल का। तो ये हमें आगे टॉपिक में है, इसका भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसको काइनेटिक प्रोफाइल चेक करने के लिए भी प्रीक्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। आइडेंटिफाई द टॉक्सिक डोज टू आइडेंटिफाई द सेफ्टी पैरामीटर ऑफ क्लिनिकल मॉनिटरिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रीक्लिनिकल ट्रायल का ऑब्जेक्टिव क्या है? The purpose of preclinical trial study is to develop adequate data to decide that it is reasonably safe to proceed with human trial of the drug. मतलब हमारे पास इतना डाटा आ जाता है, जैसे कि जो फर्स्ट 1930 का एक्ट था तो उन्होंने क्या कहा था कि एनिमल पे ट्रायल करो, फिर उसको अमेंडमेंट किया 1962 में, उन्होंने क्या कहा कि हमें एविडेंस चाहिए, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, एडिक्वेट डाटा उनके पास स्टोर कर दे, क्योंकि वो एविडेंस दे सके रेगुलेटरी अफेयर बॉडी को, ठीक है, कि ये सेफ है, अब आप वुमेन्स पे ट्रायल कर सकते हो। लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ न्यू ड्रग मेडिकल डिवाइस यूजली डन एनिमल टू डिटरमाइन दैट ट्रीटमेंट इज सेफ ऑन ह्यूमन और नॉट। ह्यूमंस के लिए सेफ है या नहीं है, ये क्या करते हैं, इस ट्रायल की वजह से हमें पता चलता है। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट द डाटा टू सबमिट टू द एफडीए फॉर ईएनडी फिलिंग। अब ये क्या है, ये है इन्वेस्टिगेटर न्यू ड्रग। हमने जो न्यू ड्रग इन्वेस्ट किया है उसका जो फॉर्म है, ये फाइल है, ये एनडी फाइल है जो हम एफडीए को देते हैं। फूड एंड ड्रग एक्ट होता है, उनको ये जो रेगुलेटरी अफेयर्स बॉडी है, जैसे इंडिया की है सीडिस्को, वैसी है यूएसए की, उनको दिया जाता है ये ड्रग ये फाइल, ठीक है, उसके लिए ये डाटा जरूरी होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस में क्या है, इम्पोर्टेंस मतलब इसका है हम ये मतलब क्यों करना चाहिए, है ना। ऑब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंस प्रीक्लिनिकल ट्रायल का हमने बताया कि ये करने से क्या क्या होगा, है ना, ये करने से क्या क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, और ऑब्जेक्टिव मतलब ये हमें क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि डाटा हमारे पास होना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो डाटा हम एफडीए को दे सके। क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें पता चले कि ह्यूमंस के लिए सेफ है या नहीं, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रीक्लिनिकल। इन विवो प्रीक्लिनिकल ट्रायल, इन विवो माइक्रो फार्मा, अगर ये जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका फार्मा में या माइक्रो में या बायोटेक में हुआ होगा ना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। विवो, विट्रो, एक्स विट्रो, आप सबको पता ही होगा। विवो मतलब इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड विट्रो मतलब इनसाइड द लेबोरेटरी, है ना। तो इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो टाइप पड़ते हैं, कौन सा, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। अभी मैंने फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में आपको बताया ना, उसके पैरामीटर क्या है,
अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन अभी बताया मैंने, थोड़े दो 5 मिनट पहले बताया। ठीक है, तो क्या है फार्माकोकाइनेटिक्स, तो यहाँ ठीक है, याद दिया नहीं है मैंने, एक स्लाइड मिस हो गई, तो मैं बताती हूँ फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। फार्माको मतलब ड्रग, काइनेटिक्स मतलब मोशन, मतलब बॉडी के अंदर जब हम एडमिनिस्ट्रेट करते, ओरली डोज लेते हैं, इंजेक्टेबल डोज लेते हैं, तब हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, हाउ ड्रग वर्क इन अ बॉडी। ओके, उस ड्रग को लेने के बाद तो सबसे पहले क्या होता है, वो हम माउथ से लेते हैं, तो माउथ से इलिमिनेटरी कैनल तक वो क्या होता है, वो ऑब्जॉर्ब होता है। उसके बाद वो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, तो ब्लड के थ्रू वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है इन बॉडी। उसके बाद जहां मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाए डोज का, और वो ज्यादा देर तक रहे, वहां क्या होते हैं, कौन सा पैरामीटर होता है, मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म आपको पता है ना क्या है, केमिकल रिएक्शन है दैट कन्वर्ट ड्रग इनटू एनर्जी। देखो, देखो अब एक सेकेंड, ये फार्माकोकाइनेटिक्स है। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब ड्रग जो है वो कैसा वर्क कर रहा है इन बॉडी। ओके, अगर पहले ड्रग लिया तो ये ऑब्जॉर्प्शन होता है, तो ऑब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, जब हम माउथ से ड्रग लेते हैं वो, तो इलिमिनेटरी कैनल तक ऑब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद वो कांटेक्ट में आ जाता है ब्लड के कांटेक्ट में आने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब ये ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे बॉडी में उस ब्लड को। डिस्ट्रीब्यूट के बाद यहाँ मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शन, ये क्या करती है, इस ड्रग को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, जहाँ जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, और जो टाइम जो ड्यूरेशन है उस होल्ड करने का, वो टाइम भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, वहां मेटाबॉलिज्म फॉर्म होता है। और उसके बाद आता है थर्ड पैरामीटर जो होता है इलिमिनेट, जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो इलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, कि ये जो ड्रग्स है उसकी डिफरेंट पर्सनालिटी कैसे वो शो करता है, उसका बिहेव क्या है। ठीक है, वो मतलब हमारे पास एक ऐसा ग्राफ शो होता है फार्माकोडायनामिक्स में। अब ये ग्राफ है ऐसा, तो देखो ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। ठीक है ना, और ये टाइम है, मैक्सिमम टाइम है। ठीक है, अब क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, एरिया अंडर कर्व, इसे एरिया अंडर कर्व कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम ड्रग लेते हैं तो ये ड्रग अब्सॉर्ब हो रहा है, उसके बाद ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जब यहाँ कंसंट्रेशन हाई है और ज्यादा देर तक होल्ड करके रखा है, तो यहाँ हो रही है मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस। अब मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होने के बाद अनवांटेड पार्टिकल बाहर जाते हैं, यहाँ होता है इलिमिनेशन। तो ये है फार्माकोडायनेमिक्स, जो क्या करता है, ये शो करता है कैसे कैसे हो रहा है, और एक्चुअल में वर्क करता है ये ड्रग कहाँ कहाँ गया, तो ये होता है फार्माकोकाइनेटिक्स, मूवमेंट क्या हुई उसकी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा टॉपिक है लेकिन याद रखो, क्योंकि जब हम आगे आईसीएच जीसीपी पढ़ेंगे ना, वहां आता है जो आईसीएच जीसीपी में क्लास जैसे सेफ्टी, क्वालिटी, एलिमिनेटरी, है ना, तो वहाँ ये टॉपिक है टॉक्सिक, मतलब ड्रग जो है वो टॉक्सिक हो जाता है, वहां भी हम फार्माकोकाइनेटिक्स की स्टडी करते हैं, मतलब हमें पता चले कि कौन से किस रूट पे या किस पैरामीटर पे ये टॉक्सिक हो गया, इसके लिए
तो ये याद रखो, ठीक है। अबे सॉरी गाइस, एक मिनट, हाँ एक मिनट, क्या कर रही है, ये हो गया। अबे इन विवो प्रीक्लिनिकल ट्रायल, इन विवो मतलब, अरे भाई, इन विवो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी करना। अब होती है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट जब क्लिनिकल रिसर्च हुआ था ना, तब भी मैंने बताया था क्लिनिक ये टेस्ट क्या है। स्क्रीनिंग मतलब जो हेल्दी अनहेल्दी है उनको सेपरेट करना। टेस्ट ऑन आइसोलेटेड ऑर्गन ऑन बैक्टीरियल कल्चर, टेस्ट ऑन एनिमल मॉडल ऑफ ह्यूमन डिसीज, जनरल ऑब्जर्वेशनल टेस्ट, confirmatory test and analogous activity, mechanism of action, systematic pharmacology, quantitative test and toxicity test। जैसे टॉक्सिसिटी टेस्ट मतलब हमें देखनी होती है कि वो ड्रग कैसा, मतलब टॉक्सिसिटी क्या कर रहा है, टॉक्सिसिटी दिखा रहा है, तो हम स्क्रीनिंग टेस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उल्टा जाएंगे तो फिर बोलेंगे अरे ये तो स्क्रीनिंग है और टॉक्सिक बता रही है मैम। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो होती है वो ऑब्जर्व करता है और क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है कि जो हेल्दी और अनहेल्दी एनिमल हो या ह्यूमंस भी हो, सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट को, ठीक है। टेस्ट ऑन आइसोलेटेड ऑर्गन मतलब जो किडनी है, हाउ ड्रग वर्क ऑन इट। आइसोलेटेड ऑर्गन में हमने किडनी लिए और उस पे ड्रग क्या असर दिखा रहा है, या किसी का मतलब क्या होता है, कभी कभी जो ड्रग्स लेते हैं हम, हार्ट पेशेंट जो ड्रग लेता है ना, हार्ट्स वाले, वो उनका क्या होता है, लिवर पे ना वो स्वेलिंग आ जाती है बहुत ड्रग लेने की वजह से। तो वो हम आइसोलेटेड ऑर्गन लिवर की स्टडी करेंगे कि ये ड्रग क्या उस पे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। टेस्ट ऑन एनिमल मॉडल ऑफ ह्यूमन डिसीज for safety and efficacy and affect that drugs, मतलब जो ह्यूमन डिसीज पे उसका अफेक्ट हो रहा है या वो ड्रग का कुछ क्योर कर रहा है या कोई और साइड इफेक्ट दिखा रहा है। जनरल ऑब्जर्वेशन टेस्ट क्या होते हैं, मतलब ऑब्जर्व करते हैं हम जनरली ए टू जेड उनको ऑब्जर्व करते हैं, वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो हंस रहा है या अगर वो सब्जेक्ट ह्यूमन से तो नहीं, तब बोलेंगे एनिमल कैसे हंसते हैं। तो हम वे करते वो कैसे चल रहा है या वो थोड़ा सा नशे में लग रहा है क्या इस ड्रग की वजह से, ऐसा हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उनको। और उसके बाद है कन्फर्मेटरी टेस्ट एंड एनालॉगस एक्टिविटी, मतलब जो ड्रग है कंफर्म करते हैं ड्रग वर्क और नॉट फॉर मतलब और किसी की हेडेक है, हेडेक को लेते हैं हम एग्जाम्पल में। अब किसी को हेडेक है और ड्रग ले लिया, मतलब टैबलेट ले ली, तो वो क्योर हो रहा है, उसको कुछ अफेक्ट भी हो रहा है या नहीं, या साइड इफेक्ट हो रहा है या एडवर्स इफेक्ट दिखा रहा है, तो वो कंफर्म टेस्ट होती है उनके लिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो ड्रग जो है उसको हम उसकी एक्टिविटी, उसका मतलब प्लेस, मतलब जो ट्रैवल कर रहा है फार्माकोकाइनेटिक्स में जैसे करते हैं ना, उसका मैकेनिज्म देखते हैं हम। सिस्टमैटिक फार्माकोलॉजी, हाउ अफेक्ट ड्रग ऑन डिफरेंट पार्ट, जो फार्माकोलॉजी है मतलब जो हमारे बॉडी के जो फंक्शन है, फंक्शन चलते हैं और इंडिविजुअल फंक्शन चलते हैं ना हमारे बॉडी में जैसे, तो उस पे क्या अफेक्ट कर रहा है। क्वांटिटेटिव टेस्ट क्या होती है, मतलब हाउ मेनी ड्रग टेक फॉर द पॉजिटिव इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट मिलने के लिए हमने कितने ड्रग्स लिए, है ना। अगर किसी का मतलब देखो घुटनों में दर्द है तो बहुत सारे लोग ना डाइक्लो प्लस यूज करते हैं, तो कोई जो लोग हैं वो डाइक्लो प्लस की एक टैबलेट लेते हैं और उनको ठीक लगता है, कोई लेते हैं 2 दिन लेते हैं, ऐसा मतलब कोई भी, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया तो वो कोल्ड एक्ट यूज करते हैं टैबलेट ना, एज जो यूजली यूज होती है उसका नाम ले रही हूँ, कोल्ड एक्ट है, डी कोल्ड है, ये जो टैबलेट लेती है, तो कोई इंसान है ना एक एक बार ले लिया ना ड्रग तो वो ठीक हो जाता है,
तो और किसी किसी में वो रेजिस्टेंस हो जाता है वो ड्रग, तो वो इफेक्ट नहीं शो करता। तो ये क्वांटिटी टेस्ट में वैसे ही होता है कि हमें कितना ड्रग देने पड़ रहे हैं पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। एंड टॉक्सिसिटी जो स्टडी होती है, ड्रग शो एनी टॉक्सिसिटी। अब हम उसको मतलब अगर वो ड्रग सनलाइट में आया हो या कहीं भी वो टॉक्सिसिटी शो कर रहा है, तो उसकी स्टडी हम करते हैं कि वो टॉक्सिसिटी चेक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है प्रीक्लिनिकल ट्रायल के बाद? आफ्टर कंप्लीट द प्रीक्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुली, द स्पॉन्सर सबमिट अ पिटिशन टू अ एफडीए नो एज एन ईएनटी मतलब इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग फॉर्म to conduct trial on human. Upon FDA approval, the sponsors select a CRO to carry out the clinical trial. ट्रायल ऑन ह्यूमन बींग्स, क्लिनिकल ट्रायल मैंने बताया ना जो ह्यूमन बींग पे होता है, और जो स्पॉन्सर होता है उसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन स्पॉन्सर सिलेक्ट सीआरओ, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को वो सिलेक्ट करता है। क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक्चुअली वो होता है जो ट्रायल कंडक्ट करता है, क्योंकि उसके पास मैन पावर होती है, उसके पास एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस होता है, उसके पास टेक्निकल नॉलेज होती है, और मतलब उनके पास बहुत सारे फोर्स होती है, सब इक्विपमेंट होते हैं क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करने के लिए। और जो स्पॉन्सर होते हैं उनके पास पैसा होता है। तो ये क्या करता है, स्पॉन्सर ए सीआरओ को सिलेक्ट करता है। सीआरओ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल काम करता है। अगर कोई निश मार्केट है, मैं आगे आपको बताऊंगी डिटेल में, लेकिन आप ध्यान रखना मैं आपको पूछूंगी। जो निश मार्केट है, मतलब निश मार्केट मतलब एक स्पेशल मार्केट है ना, तो वो वहाँ क्या करता है, ये सीआरओ उनको हेल्प करता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। तो चलो आज का ये लेक्चर यही खत्म होता है, और आपको देखो इसमें आपको ध्यान रखना है प्री क्लिनिकल ट्रायल में कि प्री क्लिनिकल ट्रायल हम क्यों करते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल जो होता है उसका परमिशन हम किससे लेते हैं। मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको ये लेक्चर मतलब दे रही हूँ मैं। अगर किसी भी फार्मा माइक्रो जो भी स्टूडेंट हो जिनको बिना फीस दिए प्री क्लिनिकल का ये डिप्लोमा कंप्लीट करना है, तो मैं पूरे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, और ये लेक्चर भी वैसे ही ले रही हूँ जैसे क्लास में लेती हूँ। ठीक है। Okay, thank you. Thank you for the session. We will meet tomorrow.